स्टूडेंट क्लास 11th का मैथ्स का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है, डीओई का, कोड है 041। इसे आप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है फाइनल टर्म के लिए। तो सेक्शन ए है इसका। तो MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ़ p इक्वल टू 3 sin 10 माइनस 4 sin क्यूब 10, तो फाइंड करना है आपको 2p स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? sin 3 थीटा की। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो p आपको गिवन है 3 sin 10 माइनस 4 sin क्यूब 10, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बताई मैंने? sin 3 थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है? 10 है। तो ये आइडेंटिटी याद रख लेना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो थीटा यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है ना दोनों में। तो sin 3 थीटा का मतलब sin 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू सबको पता है हाफ होती है। अब आपको ये p आ गया, p की वैल्यू हाफ आ गई, तो p स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है। तो 2p का स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर माइनस 1। तो इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1/4 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हाफ, हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। इसका मतलब माइनस का 0.5। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। तो आपको cos 2x की आइडेंटिटी सबको पता होती है, क्या होती है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होती है, यस ये ट्रू है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी ट्रू है। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी cos 2x की आइडेंटिटी होती है, जब ऊपर माइनस हो नीचे प्लस। बट ये देखिए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स cos 2x की आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी जो होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे cos 2x की नहीं है, तो ये सी आंसर होगा इसका। इन्होंने बोला था नॉट, तो सी इसका आंसर होगा। बाकी सारी तो cos 2x की आंटी है, ये वाली नहीं है, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x cos x की। sin x cos x की आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपको दिख रहा है sin x cos x कुछ आइडेंटिटी में चेंज हो सकता है, क्या है वो आइडेंटिटी? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको sin x cos x के लिए ग्रेटेस्ट पूछा है। तो आपको पता है कि ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और मतलब 2 एक्स्ट्रा आ जाता है ना यहाँ पे, 2 sin x cos x होता, तो ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। अभी हम 2 sin x cos x के लिए इसकी रेंज निकालते। तो sin 2x आपको पता है sin थीटा मिनिमम कितना होता है? 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 1। कोई भी sin थीटा वो 0 to 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, इसको अगर हम खोले तो ये फॉर्मूला किसका है? 2 sin x cos x का। अब ये हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना sin x cos x, तो हमने क्या करना है? 2 से सारा डिवाइड कर देना है, 2 हटाना है ना यहाँ से, क्योंकि ये चाहिए बस। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, एंड 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो यही तो आपका फंक्शन था ना, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम तो पता चल गया हाफ है, और मिनिमम कितना है? 0। अगर मिनिमम पूछते तो 0 आंसर होता, बट आपको मैक्सिमम पूछा है, इसके लिए कितना मैक्सिमम होगा? तो हाफ, तो इसका आंसर होगा हाफ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, हाफ कब आएगा? 0.5 में, यानी कि डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए। मिनिमम पूछते तो 0 होती, बट ग्रेटेस्ट पूछिए तो 0.5, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो स्टेप आपको समझ आ गए होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो, देखिए यहाँ पे एक √4 माइनस एक्स है, और एक ही 1/√4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, और दोनों को कंबाइन करेंगे। तो रूट का डोमेन निकालना सबको आता होगा, कैसे निकालते हैं स्टेप देख लीजिए, बाकी तो ऑप्शंस गिवन है आपको। तो क्वेश्चन नंबर है 4, तो डोमेन √4x माइनस एक्स का आपको सबको पता है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 4 माइनस एक्स 0 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, या 0 के इक्वल हो सकता है, बट इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये रूट के अंदर
+4 - x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जब भी स्क्वायर रूट का डोमेन बोले तो यही कंडीशन रखनी होती है। अब यहाँ से आपको देखो x नेगेटिव में है, तो आपको अगर x का नेगेटिव हटाना है तो आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। अब आप अगर ये x का माइनस यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो यानी कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी आपको पता है रिवर्स हो जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये +4 वहाँ चला जाएगा, तो x लेस देन 4। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बना, x की वैल्यू 4 से कम और 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल है तो ऐसे वाला ब्रैकेट लगाना, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, और 4 से कम का मतलब इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इसके लिए तो ये आया। अब हमें दूसरा भी था ना यहाँ पे 1/x² -1। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये भी देखो रूट वाली टर्म है, बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये रूट में तो है बट ये अपॉन में है। तो अपॉन में हम इस रूट के अंदर वाली टर्म को 0 से बड़ा तो लिखेंगे बट इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता ना, तो इसलिए ये इक्वल मत लगाना जब भी अपॉन में होता है रूट। ठीक है, तो ये जो रूट वाली टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से इसको भी x के लिए सॉल्व कर लीजिए, ये आइडेंटिटी बन गई a - b a + b की। अब यहाँ से x के हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक 1, x की वैल्यू एक +1 आएगी और एक -1 आएगी। तो यहाँ जब दो आंसर होते तो हम ऐसे चेक करते हैं, एक -1 नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। तो देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो देखो 1 से ऊपर कोई पॉइंट रखिए, तो 1 से ऊपर जैसे मान लो 2 रखती हो, अगर 2 यहाँ रखेंगे 2 - 1 तो ये पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर -1 से 1 का कोई पॉइंट लो, वो अगर यहाँ रखो, जैसे 0.5 है मान लो, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ से पीछे वाला पॉइंट -2 रखते हो अगर आप इसमें, तो ये पॉजिटिव आएगा। आपको ग्रेटर वाला लेना है ना, तो ग्रेटर वाला कौन कौन से पे आ रहा है, एक तो -1 से -∞ पे, इसमें देखो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि लेस है, और एक आ रहा है 1 से ∞ पे। तो 1 से ∞ और -1 से ∞। अब देखो यहाँ पे यहाँ इक्वल नहीं था ना, तो 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और -1 भी इंक्लूडेड नहीं है। और पॉजिटिव वाले क्यों लिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ तो ∞ पे तो ओपन इंटरवल लेके आता है, इस पर भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, इस पर भी, इनका यूनियन। अभी आंसर ये नहीं आया है। देखो अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन दोनों को अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है ना। तो कंबाइन करने का मतलब हमने अलग अलग के लिए तो कर लिया, अब हम दोनों का ना वो रीज़न लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो हमारे पास -1 से 1 से लेके इनफाइनाइट, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो 1 से देखो ये कहाँ तक है, 4 से -∞, तो हम एक 4 भी लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा ये तो इंक्लूडेड नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो 4 से -∞ तक तो ये दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो ये वाली कंडीशन है, 4 इसमें इंक्लूडेड था। और अगर इसको देखें तो ये क्या दे रहा है, 1 से ∞, ये वाला, और -1 से -∞ तक। तो इन दोनों में कॉमन रीज़न आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में देखो एक तो 1 से 4 का रीज़न आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 1 से 4 तो इंक्लूडेड है, 4 तो इंक्लूडेड है बट 1 नहीं है इंक्लूडेड। बट ये रीज़न जो इसमें आ रहा है वो यहाँ नहीं आ रहा ना, वो नहीं लेंगे। फिर क्या कॉमन आया, -1 से -∞ का, -1 से -∞ का, -1 इंक्लूडेड नहीं है, और इन दोनों का क्या आ रहा है, यूनियन। तो ये इसका ओवरऑल आंसर है। अब देखिए वो कौन से ऑप्शन में है, -∞ से -1 तो इंक्लूडेड है यहाँ पे, ये नहीं है। -1 से -1 ∞, ये इंक्लूडेड नहीं है ना, और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये वाला है 4 इंक्लूडेड है, 1 नहीं इंक्लूडेड है, और यहाँ भी -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे एक तरह से इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, और फिर आपको इन दोनों में जो कॉमन होगा वो निकालना था, तो इसका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
इसमें आपको इसका बोला है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखो ऐसा ब्रैकेट होता है एक्स पे, तो ये ग्रेटेस्ट है। तो इसके लिए आपको ना क्या पूछा है, एक्स पूछा है, यानी एक्स मतलब इसका डोमेन पूछा है। तो आपको दिख रहा है कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो रहा है। तो इसमें पहले हम ना थोड़ी देर के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को क्या मान लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेंगे, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये +6। फिर इसको y के लिए सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो सबको सॉल्व करनी आती होगी। इसके फैक्टर करो कि 5 आ जाए, 3y 2y, y -3 माइनस का 2 कॉमन, y -3 = 0। तो y की वैल्यू आ गई 2 और 3। ये तो सबको करना आता है, मैंने पूरा शॉर्ट पे कर दिया, ठीक है। एक बार y -3 0 हो जाएगा, एक बार y -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। अब देखो y का मतलब क्या है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आता है, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आता है, जब हमारा x 2 से लेके 3 के बीच में होता है। इसमें 2 तो इंक्लूडेड होता है बट 3 नहीं होता है। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर वो, मैं बोल रही हूँ 2 आंसर देगा, तो वो 2 आंसर कब देगा, जब वो 2 से 3 के बीच में होगा, यानी कि 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तब भी 2 आंसर देगा, 2.1 होगा तब भी 2 आंसर देगा, 2.2 होगा तब भी ये 2 आंसर देगा। ऐसे कर करके ये 2.9 तक होगा तो ये 2 आंसर देगा, ठीक है। लेकिन 3 होते ही ये आंसर 3 देगा, क्योंकि पता है ना आपको 2 से 3 के बीच में अगर, तो इसका जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वो इसका आंसर होता है। तो 3 में तो ये 3 ही आंसर देगा, क्योंकि ये इंटीजर में तो इंटीजर वैल्यू देगा, बट पॉइंट में ये फिर से इंटीजर वैल्यू देगा। तो 2 से लेके 2.9 तक ये 2 ही देगा, बट 3 पे ये फिर से 3 आंसर देगा। तो यानी 2 कब आंसर मिलेगा, जब x 2 से 3 तक होगा, बट 2 तो होगा इसमें बट 3 नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसे ऐसे लिखें तो 2 इंक्लूडेड है बट 3 नहीं है, ठीक है। ऐसी 3 आंसर कब देगा, y 3 कब आएगा, जब ये 3 से होगा बट 4 नहीं होगा, 3 से 4 तक होगा बट 4 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 3 से 4। अब आप x पूरा कंबाइन करो, तो x देखो 2 से स्टार्ट और कहाँ तक है, 4 तक। तो 2 से लेके 4 तक, 4 लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे करना है ये पूरा क्वेश्चन। तो सबको समझ आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2 से 4, यानी कि 2 इंक्लूडेड है 4 नहीं, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये जो इसके आगे के 5 तक हो गए, 6 7 8 9 10 हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाकी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पूरा सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में।